हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं दैनिक पाठ योजना 25 डेली लेसन प्लान 25। लेफ्ट साइड में कक्षा विषय यानी कि सब्जेक्ट अर्थशास्त्र कक्षा 10th के लिए है, और प्रकरण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, और राइट साइड में दिनांक, कालांश और समयावधि। और सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको एक साथ 46 लेसन प्लान इकोनॉमिक्स की चाहिए तो वो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस लेसन प्लान की। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है विषय वस्तु विश्लेषण, अर्थात जो आपकी प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट्स है उनको लिखना है। सबसे पहले ब्याज का अर्थ, ब्याज का इतिहास और ब्याज के भेद। ठीक है, इनको आगे आप देखेंगे प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन में। फिर यहाँ पर आता है विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक लिखे जाते हैं। और उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर जो कि आपका है शिक्षण सहायक सामग्री। और शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी आप क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है। पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हुए चलेंगे कि बच्चे क्या जानते हैं, क्या प्रीवियस नॉलेज उनकी है। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, अर्थात वातावरण निर्माण प्रश्न। कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने से पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, तो इसी को बोला जाता है वातावरण निर्माण प्रश्न। प्रश्नों के थ्रू क्या करना होता है, बच्चों को मेन टॉपिक पे ले जाना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। और फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद फिर है हमारा प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशंस। सो ब्याज का अर्थ यहाँ पे सबसे पहले है। ब्याज का अर्थ देखो, जब भी शुरुआत होती है छात्रा अध्यापिका की क्रियाएं वो डेवलपिंग क्वेश्चन से होंगी, किसी भी टीचिंग पॉइंट की, तीनों की। सो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट ब्याज का अर्थ है। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में विद्यार्थियों को ब्याज के अर्थ से परिचित कराना है। और साथ ही यहाँ पे विकासात्मक से शुरू करते हैं और एक ऐसा डेवलपिंग क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ पे बच्चे स्पष्ट आंसर नहीं दे पाते, मतलब संभावित उत्तर होता है। तो यहाँ पे ये होता है हमारी प्रश्नोत्तर टेक्निक होती है, प्रविधि होती है। फिर उस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, टीचर एक्सप्लेन करता है, जो पीपल्स टीचर होता है वो स्पष्टीकरण देते हुए, और छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और इस जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है आपकी व्याख्यान टेक्निक या प्रविधि। मिनिएचर्स यही है, इंटरनेट से आप निकाल लीजिएगा। ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ओपन किया गया था, आप इसे फोल्ड कर सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा है तो जैसे ही आपका टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है ना, वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन या मूल्यांकन क्वेश्चन आप पूछना शुरू करेंगे। फिर जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ये रहता है कि फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका कंप्लीट और देखने में भी सुंदर लगता है। फिर आता है हमारा सेकेंड टीचिंग पॉइंट ब्याज का इतिहास, और ये भी वैसे ही आपका शुरू होना है डेवलपिंग क्वेश्चन से, प्रॉपर वही आपका और ऐसे ही आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट भी जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पर आप मिनिएचर जरूर लगाए, क्योंकि खाली खाली अच्छा नहीं लगता। फिर वैसे ही आपने यहाँ पे क्या करना है, वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन पूछना या बनाना है, यानी कि मूल्यांकन क्वेश्चन भी इनको बोला जाता है किसी किसी फॉर्मेट में, जैसे हमारे वाले फॉर्मेट में था। फिर जैसे सेकंड वाला कंप्लीट होगा पूरा बंद कर दीजिएगा, अच्छा लगता है देखने में स्केच से। फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट ब्याज के भेद, ठीक है, यानी कि प्रकार। तो ये भी आपका डेवलपिंग से शुरू होता है और एक ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है जहाँ पे बच्चे स्पष्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। फिर वहाँ पे व्याख्या की जाती है, और व्याख्या के बाद आपकी व्याख्या ही यहाँ पे चल रही है। फिर जैसे ही व्याख्या कंप्लीट हुई, स्पष्टीकरण कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पर आप वास्तविक अधिगम क्वेश्चन पूछना या लिखना बनाना शुरू करेंगे। 2 क्वेश्चन छोटे छोटे, 1 या 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा। फिर आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश में कहीं कहीं पे ऊपर प्रेजेंटेशन के साथ ही लगा लिया जाता है और कहीं कहीं पे अलग से लगाते हैं। हमारे यहाँ का जो फॉर्मेट है वो है अलग से लगाना। तो शामपट सारांश आपका जो भी तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही शॉर्ट में लिखना है। फिर आता है यहाँ पर व्यात्मक प्रश्न, या इसे लिखा जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। सो पुनरावृत्ति प्रश्न जो हमारे होते हैं इसमें सत्य असत्य छांटना। इसके अलावा अगर आप बनाने चाहें तो इसे रिक्त स्थान भी बना सकते हैं, इससे सही मिलान वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है गृह कार्य। जो आपने पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग आप बच्चों को कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, आप उन्हें कोई एक्टिविटीज़ दे सकते हैं
जो भी आप दें होमवर्क में वो यहाँ पे आप लिखिएगा। लास्ट हमारा होता है संदर्भ यानी कि रेफरेंस, कि आपने जो कुछ पढ़ाया है वो कहाँ से पढ़ाया है, उसका रेफरेंस आपने देना होता है। तो जैसे इन्होंने दे रखा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर रेफरेंस दें, क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, उस बुक में ये टॉपिक अगर है तो आप उसी को वहाँ पे उसी बुक का नेम और राइटर का नेम आप लिख सकते हैं। ये क्लास 10th की NCERT है, ये इसके राइटर हैं, यहाँ से लिया। तो ये इस तरीके से आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये आपका 25th लेसन प्लान भी कंप्लीट हो गया है। आई होप सो ये सारे के सारे लेसन प्लान आप लोगों की हेल्प करेंगे, टाइम बचाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब बीएड कर रहे होते हैं उस समय अगर ये कहीं से मिल जाते हैं ना, तो फिर सोने पे सुहागा जैसा वाला सीन हो जाता है, क्योंकि टाइम हमारा बचता है, हमें ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड।